दक्ष के 10,000 पुत्रों का उत्पन्न होना। श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री हरि विष्णु जी जब राजा दक्ष को वरदान देकर चले गए तो दक्ष ने पंचजन्य प्रजापति की पुत्री ऐसरकी से विवाह कर मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा की। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सृष्टि बढ़ाने के लिए केवल मैथुनी सृष्टि काफी नहीं है, इसलिए अभिमान से सृष्टि ही उत्पन्न करनी चाहिए। राजा दक्ष ने यह समाचार सोचकर अपने तप एवं योग बल से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब पुत्रों का नाम उन्होंने हर्षव्य रखा। फिर वे अपने उन पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, सर्वप्रथम प्रभु का तप करके सृष्टि उत्पन्न करो। यह सुनकर वह सब तप करने चले गए। उन सबको तप करते हुए देखकर देवर्षि नारद ने मन में सोचा कि इनको संसारी मोह माया से अलग कर देना चाहिए। यह सोचकर देवर्षि नारद जी उनके पास जाकर बोले, हे दक्ष पुत्रों, तुम पहले इन प्रश्नों का उत्तर देकर सृष्टि उत्पन्न करने का विचार करो। भूमि और उसका अंत किस स्थान पर है? कौन सा वह स्थान है जहां जाने के पश्चात मनुष्य वापस नहीं आता? नित्य नवीन पुरुष को चाहने वाली भूखंती स्त्री कौन है? व्यभिचारिणी स्त्री के पति की क्या पहचान होती है? कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहती है? वह कौन सा ग्रह है जो 25 पदार्थों का बना हुआ है? कारागार में फंसे हुए प्राणियों को मुक्ति दिलाने वाला कौन सा हंस है? सबसे पैनी धार का चक्र कौन सा है? हे मुनीश्वरों, देवर्षि नारद जी के मुख से यह अद्भुत प्रश्न सुनकर समस्त दक्ष पुत्र अवाक रह गए। उनको उन प्रश्नों का उत्तर नहीं आया। देवर्षि नारद जी तो नारायण नारायण का गान करते हुए चले गए। दक्ष पुत्र इन समस्त प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए प्रभु के ध्यान में मगन हो गए। फिर प्रभु की कृपा से उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर इस तरह निकाला। पृथ्वी जीव है और उसका अंत मोक्ष है। जिस स्थान पर जाकर कभी प्राणी वापस नहीं आता उसे बैकुंठ कहते हैं। नित्य नए विचारों में संलग्न रहने वाली भूखंती स्त्री को बुद्धि कहते हैं। माया रूपी वह व्यभिचारिणी का पुरुष जीव है जो सदैव उसमें लिप्त रहता है। माया दोनों ओर रूप से बहने वाली नदी है जो कभी हर्ष और कभी शोक उत्पन्न करती है। शरीर 25 पदार्थों का बना हुआ मकान है। कारागार संसार के बंधनों में बंधे हुए जीवों को छुड़ाने वाला हंस वेद शास्त्र है। सबसे पहली तेज धार का चक्र मृत्यु जो सबको अपनी तेज धार से मार देता है। जय श्री विष्णु।